हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके, आपसे रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड्स। पहला कार्ड हमारे पास द चैरियट। देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। वी हैव एम्प्रेस विद द सन। 2 मोर कार्ड्स। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। We have strength with hangman। ओवरऑल एनर्जी है हमारे बरगंडी। तो गाइस, जैसा कि मॉर्निंग की एनर्जी में हमने देखा, एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी आपके पार्टनर की। काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत कुछ देखा था हमने मॉर्निंग में। यहाँ पर जो वाइब्स है, वी हैव डेविल, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। इस वक्त प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। रीडिंग की शुरुआत चैरियट से हुई है, अपने रथ पर सवार हैं और वापस आने का इन्होंने निर्णय ले लिया है। ये भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ एक्शन इन्होंने लिए हैं। हो सकता है आपको बताया हो सकता है आपको पता चला हो सकता है ना पता हो। तो जब ये वापस आएंगे तो आपको सिचुएशंस क्लियर आउट करेंगे। साथ ही साथ पावर में हैं, फुल पावर में हैं। यहाँ पर किसी का डर नहीं है। अपनी होप्स को, अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की पूरी शक्ति इनके हाथों में है। ये अगर किसी सिचुएशन में अभी भी अटके हुए हैं, या किसी भी सिचुएशन में अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या किसी कारण से अभी भी ये अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो ये बहुत जल्द उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, पिक हो रही हैं। साइन की बात करें, सो वी हैव कैप्रिकॉन, लियो, वेरी स्ट्रॉन्ग लियो। देन वी हैव एरीज, स्पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन में से हो सकता है। आ जाओ, क्लैरिफाई करेंगे 1 बाय 1 सभी कार्ड्स को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, चैरियट क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर चैरियट बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने बहुत सारी कोशिशें की कि इनके घर वाले या इनके अपने लोग कन्विंस हो जाएं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए, इनको परमिशन दे दें या इनका सपोर्ट कर दें शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। बट उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया, उल्टा इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इनको मिसगाइड करने की कोशिश की, आपके बारे में भला बुरा कहा। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत मना लिया, बहुत चीज़ें हाइड कर ली, अब मैं हाइड नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। तो ये अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको ये बता देना चाहते हैं कि मैं किसी के साथ हूँ, मेरी लाइफ में कोई है और उसी के साथ आगे चल के सही वक्त आने पर मैं शादी करूँगी या करूँगा। तो ये जो एक एनर्जी है ये यहाँ पर नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने ये चीज़ें प्लान की हैं। एम्प्रेस क्यों आया है मेजर अरकाना से, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट विद द एम्परर। ओके, एम्प्रेस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने, जैसा मैंने कहा, अपने घर वालों को ये चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली वही वाइब्स है।
थर्ड पार्टी चाहती है कि जो भी हो इनकी मर्ज़ी से हो। अगर आप मैरिड हैं, आपके मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे इन लॉज हो गए या आपकी फैमिली हो गई, कोई भी मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल कर एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं और यहाँ ट्रेडिशनल वे में शादी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भी यहाँ पर आपके पर्सन ने प्लान कर लिया है। कोई भी हो इनकी लाइफ में, ये यूनियन आपके साथ करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये वाइब्स है यहाँ पर। सन रिप्रेजेंट न्यू बिगनिंग, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें कम्प्लीटली एंड होंगी। 1-1 की वाइब्स है। द स्टार, क्या होप है आपके पार्टनर को, क्या होप है इन्हें, और कोई आना चाहता है? आपके पर्सन को होप है कि ये जिससे प्यार करते हैं, जिसको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, उससे डिस्टेंस भले है बट इससे लड़ेंगे। जो भी लोग बीच में हैं दूरी पैदा करने के लिए आप दोनों के बीच में, उनसे निपटेंगे आपके पर्सन, पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्हें होप है कि आपसे एक बार बात कर ली जाए, आपसे भी जान लिया जाए, आपको भी बता दिया जाए कि इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि होप है इन्हें कि आप इनका सपोर्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि इन्होंने सारी चीज़ें कर ली और जब आपके पास आए तो आपने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं हम तो अपने पेरेंट्स के मर्ज़ी से ही करेंगे। तो ऐसा नहीं चाहते, ये चाहते हैं कोई बड़ा स्टेप लेने के पहले एक बार आपसे कंफर्म किया जाए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा करने के लिए ताकत की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है विद डेथ। जो भी सिचुएशंस ख़त्म करनी है आपसे कंफर्म करने के बाद ये उस पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, अगर आपने इनका कह दिया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो भी हो सिचुएशन, तो ठीक है, फिर ये आर्या पार वाली एनर्जी है। अगर आपने इनका सपोर्ट नहीं किया तो फिर ये आपको क्लियर आउट करेंगे और वही करेंगे जो इनकी लाइफ में इनके बड़े बूढ़े चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की वाइब से, मतलब ये कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, ये क्लियर करके फिर डिसीजन लेना चाहते हैं। हैंगमैन क्यों आया है? इनको ऐसा लगता है कि आप इनका सपोर्ट करोगे, इन्हें ज़्यादातर ये एनर्जी है और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। इनको उम्मीद है आपसे, न्याय की उम्मीद है कि अगर ये आपके लिए सब कुछ करना चाहें तो क्या आप इनका सपोर्ट करोगे और आप इस रिश्ते में जस्टिस करोगे। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे जस्टिस। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि फ़ीमेल हाथ उठा दे, नहीं भैया मैं तो अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, या कई बार मेल पीछे हट जाता है कि नहीं नहीं मेरी तो जिम्मेदारियां हैं, मेरे घर में मेरी बहुत नीड है, मैं पीछे नहीं हट सकता या मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही भी होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह गलत भी होते हैं। सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती है लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्योंकि इन्होंने कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं तो ये आपसे कंफर्म करेंगे। अभी ये अटके हुए हैं कि आप क्या डिसीजन लोगे, और जैसे ही आप इनके फेवर में आते हो ये न्याय करेंगे इस सिचुएशन में। डेविल, हमारा बरगंडी क्या बताना चाहता है? इतने सारे बात तो नहीं मैं सुनूंगी, कोई और आना चाहता है तो आ जाए। सब कुछ तुमको ही बोलना रहता है। देखो, डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। डेविल ने क्लैरिफाई किया विद लवर्स। ये अपने करामात दिखाता रहता है। यहाँ से लास्ट में आया है तो यहाँ से निकाल लिया इसने लवर्स को और अपने साथ। तो यहाँ पर हमारा बरगंडी बताना चाहता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कपल्स आए हैं। बहुत सारे कपल्स, चाहे आप इस लाइफ से अगर मिले हो, इसके पहले पास्ट लाइफ में मिले हो, यहाँ पर जो भी आपका कर्मा एसोसिएटेड है यहाँ पर क्लियर आउट होंगे। अगर आपका पास्ट लाइफ गुड कर्मा है, यूनियन होगा। अगर आपका पास्ट लाइफ बैड कर्मा है, टॉक्सिक है, रिलीज़ होगा। इस तरह की वाइब्स है। साथ ही साथ आपके पर्सन आपसे अगर डिटैच हैं तो ये वापस आ सकते हैं। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं। कुछ बड़े निर्णायक फैसले यहाँ पर होने वाले हैं। ये बरगंडी का मैसेज है आप लोगों के लिए। सो ये एनर्जीज़ हैं
लेट्स चेक कि करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, स्ट्रैटेजी, थ्रोट चक्रा, एनवी, स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग क्लियर मैसेज है आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर। अगर ये बात नहीं कर पा रहे आपसे, अगर ये दूर है आपसे किसी भी मजबूरी के चलते, तो ये प्लान आउट कर रहे हैं कि जिन सिचुएशंस के कारण, जिन नेगेटिव सिचुएशंस के कारण आप दोनों में डिस्टेंस आया था, या किसी नेगेटिव पर्सन के कारण अगर आप दोनों में, या किसी शक के कारण, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अगर आप दोनों में डिस्टेंस आया था, तो ये करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि आपको एक्सप्रेस कर सकें अपने ट्रू इमोशंस, आपको बता सकें कि ये आपसे कितना ज़्यादा अटैच हैं, आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा प्रेशियस हो, आप इनकी दुनिया हो। ये चीज़ें ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपसे दूर होके या इस रिश्ते को ख़त्म करके ये बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे। आपके साथ इनका एक डिवाइन बॉन्ड है, एक डिवाइन कनेक्शन है। ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं और सिर्फ आपके अंदर इतना दम है कि आप इन्हें हील कर सकें। आपके साथ ही इनकी हैप्पीनेस है, ये इनकी वाइब्स है, ये इनकी एनर्जी है आपको लेकर। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है। इनके जो भी अदर कर्मास हैं उसको हील करके, उसको रिलीज़ करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। सो ये बहुत जस्टिस ओरिएंटेड हैं यहाँ पर। डेफिनेटली मैं ट्रू लव की बात कर रही हूँ यहाँ पर। मैं ऐसे किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मल्टीपल अफेयर्स में है, टॉक्सिक सिचुएशंस है या फ्लर्ट है, उसकी हम यहाँ एनर्जी रीडिंग नहीं कर रहे। यहाँ पर हम ट्रू लव, जो प्यार है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे हैं, तो वो जो लव है, प्योर लव, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैम हमारे पार्टनर ने तो 2 साल से मैसेज नहीं किया, ठीक है, पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप जनरल रीडिंग से सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं होती है। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं जो आपको डेली अपडेट्स देते हैं कि एनर्जी का फ़्लो कैसा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ़्लो होगा वो ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करता है। जब एनर्जी हैवी होती है तो एनर्जी का इफ़ेक्ट दिखता है, जब एनर्जी लोअर होती है या अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, उसके भी इफ़ेक्ट्स आपको दिखते हैं। कमेंट सेक्शन में ही आपको इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये लव की एनर्जीज़ हैं, और यहाँ पर बहुत ही ओपन माइंडेड आपको ये एनर्जीज सुननी चाहिए, क्योंकि एनर्जी का जो फ़्लो है वो आपसे किस हद तक रेजोनेट कर रहा है ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी कलेक्टिव रीडिंग में ज़्यादातर लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करती है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं कि आपके पर्सन इनजस्टिस नहीं चाहते। तो यहाँ जो भी कार्मिक सिचुएशंस होंगी वो रिलीज़ होंगी। जिसके साथ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड होगा वो हील होगा या रिलीज़ होगा, डिपेंड करता है कि आपका कर्मा उनके साथ कैसा है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं करंट फीलिंग्स में। बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है आपके पार्टनर को कि आप इनको माफ़ करेंगे या आप इनको फॉरगिव करेंगे। अगर इन्होंने बहुत लंबे समय से आपसे बातचीत नहीं करी है, बहुत लंबे समय से डिटैच हैं, तो भी ये थोड़ा सा फियरफुल एनर्जी में है। ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स से। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। 2 3 2 ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट,
क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद मेमोरीज ऑफ लव। ओके, 3 of Wands। ओके, Hierophant। ओह, सन। आपके पर्सन देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सूर्य को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए। सैक्रल चक्रा की एनर्जी यहाँ पर है। काफ़ी लोगों का सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा अभी हील हो रहा है। कुछ लोगों का अभी ब्लॉकेज हो सकता है, कुछ लोगों का हील हो रहा है। जिनका हील हो रहा है उनको ये इफ़ेक्ट दिखेगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपके लिए, आपको खो ना दें, आप उनसे दूर ना हो जाएं। अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो आपसे बात करना, सामने से एफ़र्ट्स लगाना, इस रिश्ते में मेहनत करना, ये वाली एनर्जी है। और अगर यहाँ पर ब्लॉकेज होगा सैक्रल या हार्ट, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कोई एफ़र्ट ही नहीं लगा रहे, वो अपना दिल खोलकर एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, वो आपके लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, या आप दोनों का फिज़िकली कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई केमिस्ट्री ही नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, सब कुछ वन साइडेड चल रहा है। तो इसका क्लियर साइन है कि आपका सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, या फिर इस रिश्ते में ब्लॉकेज का इफ़ेक्ट बैडली आपको दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि शादी को लेकर होप एंड चैरियट आया है, मतलब इन्होंने डिसीजन ले लिया है और ये होपफुल है। तो शादी के लिए वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई किया है 6 of Cups ने, मतलब ये स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि इन्हें आपकी याद आ रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बात करनी ही पड़ेगी, मूवमेंट यहाँ दिख रहा है। तो इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, या आपकी तरफ एक पुश दिया जा रहा है कि यह जाएं आपके पास, मैसेजेस करें, बातचीत करें। क्रेविंग इनको बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो रही है। तो इमीडिएट एक्शन की जो एनर्जी है ये 3 दिन के अंदर की एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों से विदिन 30 आवर्स ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, मैक्सिमम 3 डेज़। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला मैसेज है विशिंग ऑन ए स्टार, इट्स टाइम फॉर यू टू ड्रीम अगेन। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपने देखने बंद कर दिए हैं, जिन्होंने कुछ सोचना, कुछ मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया है, होपलेस हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई विश पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं विश मांग के तो देखो, ज़रूर पूरी होगी। ये वाला मैसेज है आपके लिए। सेकंड मैसेज है कि अपना दिल बड़ा रखो, कभी किसी से बेनिफिट के लिए प्यार मत करो। यहाँ पर किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए कि आपको उससे प्यार है सिर्फ इसलिए बिकॉज़ आपका कोई सेल्फिश मोटिव है। अगर आपका ट्रू लव है तो यहाँ पर अनकंडीशनली आपको सपोर्ट डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा। इवन आपके पर्सन की तरफ से भी आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत हायर वाइब्स होंगी, क्योंकि अनकंडीशनल लव कोई कर नहीं पाता किसी से। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होता है कि हाँ मैंने इससे प्यार किया तो ये भी मुझसे करे, मैंने इसको रिस्पेक्ट दी तो ये भी मुझे रिस्पेक्ट दे, मैंने इसको इतना समय दिया, इतना इन्वेस्ट किया इसके पे अपना टाइम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी मुझे टाइम दे। ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते, इसीलिए 7th हाउस को लीगल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ पार्टनरशिप। तो ये चीज़ें कही गई हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मैरिज होती है या जो लव होता है, मैरिज को साइड में कर देते हैं, जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि हम देंगे और हम लेंगे, ऐसा नहीं होता मैरिज में। तो अपना दिल बड़ा रखो ताकि सिचुएशन यूनिवर्स तक जाए और यूनिवर्स आपकी मदद करे। ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने सच करने में बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स फुलफ़िल होंगे। आज कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। खुश रहो, मस्त रहो अपनी लाइफ में, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो और बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो किसी भी सिचुएशन में। जस्ट लेट गो करना हमेशा आना चाहिए सिचुएशन में। कभी भी कई लोग होते हैं जो बहुत अंदर तक घुस जाते हैं, इतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट गो करना लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। कई लोग होते हैं जो इतना अटैच हो जाते हैं कि उनको लगता है अब तो मेरी दुनिया ही ख़त्म, अब इसके आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, हम तो ये कर लें, हम तो वो कर लें।
क्यों भाई? क्या आप जब एलकेजी में पढ़ना स्टार्ट किए थे तब आपने ये सोचा था कि आप बड़े होकर किसी के प्यार में पड़ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे? या जब आपने बोर्ड परीक्षा दी थी तब आपने ये सोचा था कि आप और बड़े होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे? या आपके तो कुछ एम्स होंगे, कुछ आपकी विशेज़ होंगी कि हाँ मैं बड़ा होकर ये करूँगी या वो करूँगा। सो आपके कुछ पैशन होंगे, कुछ पर्पज़ होंगे, उस पर भी फोकस कीजिए, उससे भी शिद्दत से प्यार कीजिए। हाँ, अगर आपका पार्टनर आपसे सच में प्यार करता होगा या करती होगी तो वो आपको नहीं छोड़ सकता, इस बात का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? आप एक अगर मेरी आप बात करें तो मुझे इतना बिलीव है कि एक कोयल है जो मेरी दोस्त है, और दोस्त क्या, वो बस आम के पेड़ पर बैठती थी और मैं उससे बस टेलीपैथिकली कनेक्शन फिट कर रही थी कि आ जाओ कभी हमारे यहाँ चाय पीने, कभी हम बैठकर बात करते हैं, कभी हमारी भी दोस्ती हो जाए, और तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मैं ऐसी दूर से उससे बातें करती थी और वो बहुत दूर मेरे घर में आम के पेड़ पे बैठती थी। तो ये टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग हुई कि वो मेरे दरवाज़े पर आकर नॉक करती थी और मेरा यिन एंड यांग का बेल लगा है, तो वो यिन एंड यांग का बेल रिंग करती थी और तब तक करती थी जब तक मैं आ ना जाऊँ, और जब मैं आ जाऊँ तो वो बातें करती थी। इस पर मैंने वीडियो भी डाली है, अपनी प्लेलिस्ट में होगा वीडियो कोयल का। तो ये टेलीपैथी होती है और ये लॉयल्टी होती है। मतलब एक साल, जैसे इस साल आम के पेड़ पे वो आई, उसके बाद अगले साल आपको क्या गारंटी है कि वो आएगी आपके पास, लेकिन अगले साल भी वो आती है और वो आपसे मिलने आती है, ये लॉयल्टी है। तो जब एक पशु पक्षी में इतनी लॉयल्टी है, इतनी डेडिकेशन है कि वो अगर एक बार आपको उसने कमिटमेंट कर दी कि हाँ वी आर फ्रेंड्स, तो वो आएगी, अगले साल आएगी, उसके अगले साल आएगी। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर तो अंधा विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने प्यार किया है तो वो आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो तेल लेने जाए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते में। सो आपको इतना ओवर थिंक करने की और इतने रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो अच्छा ही किया है, राइट? गलती उसकी है, उसका नसीब खोटा है जो आप जैसे प्यार करने वाले को इज़्ज़त ना दे सके, रिस्पेक्ट ना दे सके, उसकी वैल्यू ना कर सके, उसका नसीब ख़राब है, आपका थोड़ी, ठीक है? मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर। सो ऑलवेज नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें खोजा करो। बहुत लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।